नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1 लाख से अधिक हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 13,089 नए मामलों की पुष्टि। देश भर में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए कल से शुरू होगा टीकाकरण अभियान। केंद्र सरकार ने अगले माह की 31 तारीख तक पूरे देश में कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का आदेश राज्यों को दिया। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 23 जिलों में तेज आंधी तथा बारिश को लेकर अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया। कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान 1 मई से शुरू हो रहा है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,09,26 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 13,089 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक पटना से 2,186 नए मामले सामने आए हैं। गया से 1,128 मरीजों की पुष्टि हुई है। बेगूसराय से 666, पश्चिम चंपारण से 590, नालंदा से 509, पूर्णिया से 483 और मुजफ्फरपुर से 478 मामले सामने आए हैं। राज्य में पिछले एक सप्ताह से हर दिन 12 से 13 हजार के बीच कोविड के नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वस्थ होने की दर 77.27% हो गई है। एक दिन में 89 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2,480 हो गया है। राज्य में संक्रमण की दर बढ़कर 13% से अधिक हो गई है। कोरोना के सबसे अधिक मामले पटना और गया जिले में मिले हैं। देश भर में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान कल से शुरू होगा। विश्व के इस सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण का पंजीकरण चल रहा है। अब तक 2 करोड़ 12 लाख से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म बिना किसी तकनीकी बाधा के काम कर रहा है। हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, शायद दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा सफल, सबसे ज्यादा डिजिटली टेक्नोलॉजिकली साउंड प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर एकदम सीमलेस तरीके से 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। कल 3 घंटे के अंदर अंदर कोविन प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा कि 88 लाख उसके ऊपर हमारे नौजवान अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए बुक कर चुके थे और अब जैसे जैसे उनको जो जो अपॉइंटमेंट्स मिलती जाएंगी वो अपना वैक्सीनेशन कराएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि प्रणाली बिना किसी व्यवधान के काम कर रही है। कोविन सॉफ्टवेयर मजबूत, विश्वसनीय और कुशल तकनीक है और इससे किसी भी स्थान से किसी भी समय टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। इस विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजाइन करते समय इसकी गति और बड़े पैमाने पर कार्य क्षमता को ध्यान में रखा गया है। इस बीच बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का कल से टीकाकरण शुरू नहीं हो सकेगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन इसमें टीकाकरण के स्थान का चयन नहीं हो सकेगा। भारत बायोटेक ने राज्य सरकारों के लिए कोवैक्सीन टीके की कीमत कम कर दी है। अब राज्य सरकारों को पहले घोषित प्रति डोज 600 रुपये के बजाय 400 रुपये देने होंगे। भारत बायोटेक ने कहा कि यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने कई चुनौतियों को देखते हुए किया गया है। निजी अस्पतालों के लिए कोवैक्सीन की कीमत 1,200 रुपये प्रति डोज होगी। इससे पहले राज्यों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत भी 400 रुपये से घटाकर 300 रुपये कर दी गई थी। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान आईजीआईएमएस समेत राज्य के 10 कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट को अविलंब शुरू करने का निर्देश दिया है। प्रदेश में कोरोना के कहर से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने कहा कि केंद्रीय कोटे से मिलने वाले लिक्विड ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगी। इसके लिए 5 क्रायोजेनिक टैंकरों का इंतजाम कर लिया गया है। कोविड केयर सेंटर के प्रभारी और एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर अंजन त्रिखा ने कहा है कि घर में ही प्रोनिंग विधि से पेट के बल लेटकर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। घर में ही रह के ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। एक तो आप अपना लंबे लंबे सांस लेके अंदर रोक के जैसे अनुलोम विलोम करते हैं उससे कर सकते हैं, और अगर इससे ज्यादा भी और अच्छे तरीके से बढ़ना चाहते हैं, आप में ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो आप अपने पेट के बल लेट सकते हैं, छाती के बल लेट सकते हैं और गहरी गहरी सांस ले सकते हैं। और ये आप कम से कम 12 से 14 घंटे एक दिन में करें। इससे करने से जो आपके फेफड़े होते हैं, जो आप अपने पीठ पे लेट के जहाँ पे हवा नहीं जाती है, ऑक्सीजन नहीं जाती है, जब आप अपने पेट पे लेटते हैं तो वो वाले हिस्सों में भी फेफड़ों के ऑक्सीजन चली जाती है और आपकी खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि वैज्ञानिकों के बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षणों वाले कोविड मरीजों के इलाज में आयुष 64 को काफी उपयोगी पाया है। आयुष 64 को कई औषधियां मिलाकर बनाया गया है। इसका विकास केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया है। यह औषधि 1980 में मलेरिया के लिए बनाई गई थी और अब इसे कोविड-19 के लिए बनाया गया है। आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इसकी प्रभावकारिता और सुरक्षा के बारे में मल्टी सेंटर क्लिनिकल परीक्षण पूरा कर लिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार आयुष 64 पर अध्ययन के नतीजे काफी उत्साहवर्धक हैं। राज्य में अब तक 70,53,347 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 87,188 लोगों को टीका लगाया गया है। इनमें 52,474 लोगों को पहली डोज जबकि 34,714 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। इधर देश भर में अब तक 15 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश में कोविड-19 की स्थिति के बारे में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुबह 11 बजे शुरू होगी। कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद मंत्रिपरिषद की यह पहली बैठक होगी। बैठक के दौरान देश में तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान सहित कई अन्य मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस वर्ष 31 मई तक पूरे देश में कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का आदेश राज्यों को दिया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे आपदा प्रबंधन कानून के अंतर्गत स्थिति का आकलन कर कोविड को नियंत्रित करने के उपाय लागू करें। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों से उन जिलों की पहचान करने को कहा था जहां संक्रमण की दर 10% से अधिक है अथवा जहां अस्पतालों में 60% से अधिक बिस्तर भरे हैं। मंत्रालय के अनुसार दोनों में से किसी भी स्थिति वाले जिले में संक्रमण पर काबू पाने के लिए सघन अभियान चलाने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के हल्के लक्षणों और लक्षण विहीन रोगियों के घर में अलग रहने के बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपचार की दृष्टि से हल्के लक्षण या लक्षण रहित संक्रमित व्यक्ति को घर में ही पृथक रखने की अनुशंसा की गई है। लक्षण रहित रोगियों में वे शामिल हैं जिनका ऑक्सीजन स्तर 94% से अधिक है, लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं है और इसकी पुष्टि प्रयोगशाला द्वारा की गई है। हल्के लक्षण वाले रोगियों में वे शामिल हैं जिन्हें सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं है और जिनका ऑक्सीजन स्तर 94% से अधिक है। ऐसे रोगियों को घर में अलग रखकर उपचार की अनुशंसा चिकित्सक करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि HIV संक्रमित अंग प्रत्यारोपित व्यक्ति और कैंसर का उपचार करा रहे रोगियों को घर में अलग रखने की अनुशंसा उनका उपचार करा रहे चिकित्सा अधिकारी द्वारा भली भांति जांच के बाद ही की जाएगी। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना से पीड़ित वैसे रोगी जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन्हें एक अलग कमरे में रहना चाहिए और घर के अन्य सदस्यों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा उन्हें एक ऐसे कमरे में अकेले रहना चाहिए जो हवादार हो और उन्हें हर समय 3 सतहों वाला मास्क का उपयोग करना चाहिए। रोगियों को सलाह दी गई है कि वह अपनी निगरानी खुद करें और लगातार ऑक्सीजन का लेवल मापते रहें। अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि रेमडेसिविर दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह पर ही करें और किसी भी हालत में इसका उपयोग घर पर नहीं करें। इन दिशा निर्देशों के अनुसार होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को डिस्चार्ज तभी माना जाएगा जिस दिन उनकी कोरोना की जांच की गई हो, उस दिन से कम 10 दिन पूरे हो गए हों या उन्हें 3 दिनों तक कोई बुखार नहीं आया हो। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे बिना लक्षण वाले लोगों को 10 दिन का समय समाप्त होने के बाद कोरोना जांच की कोई जरूरत नहीं है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इसका नंबर है 9354954224। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह कदम गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उठाया है। देश भर में 24 घंटे काम करने वाले इस नंबर का इस्तेमाल करके गर्भवती महिलाएं आयोग तक पहुंच बना सकती हैं। इसके साथ ही आयोग से ईमेल help@ncw@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व के 23 जिलों में अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश की संभावना है। इधर शेखपुरा, नवादा, लखीसराय और जमुई जिले में कल तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से कई स्थानों पर फसलों को क्षति हुई है। वहीं पूर्वा हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अधिकतम तापमान में भी औसतन 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। राजधानी पटना और मोतिहारी में लोगों को ऑनलाइन सब्जी मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य में सब्जी का उत्पादन अधिक हो रहा है, जिससे यहां के किसान राज्य के बाहर अपनी सब्जी को भेजते हैं। राज्य सरकार ने ऑनलाइन सब्जी बेचने की व्यवस्था शुरुआत की है, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। वहीं सहकारिता सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि कोई भी उपभोक्ता तरकारीमार्ट.in पर जाकर सब्जियों की खरीद का आदेश दे सकता है, जिससे अगले दिन उपभोक्ता के घर सब्जियां पहुंच जाएंगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है 8 करोड़ 71 लाख लोगों को मई और जून में मुफ्त अनाज। दैनिक जागरण लिखता है भारत की मदद को आगे आए 40 से ज्यादा देश, भेजी राहत। प्रभात खबर ने पटना सचिवालय के कई अधिकारी और कर्मचारियों के कोरोना से मौत हो जाने और संक्रमित होने पर लिखा है जहां रहती थी गहमा गहमी, वहां अब पसरा है सन्नाटा। दैनिक भास्कर ने बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल पर लिखा है बंगाल में एग्जिट पोल भी भ्रम में, 2 में दीदी, 1 में मोदी, 1 में दोनों आगे। दैनिक आज की सुर्खी है किसानों को पैक्स या व्यापार मंडल में गेहूं बेचने की छूट। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1 लाख से अधिक हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 13,089 नए मामलों की पुष्टि। देश भर में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए कल से शुरू होगा टीकाकरण अभियान। केंद्र सरकार ने अगले माह की 31 तारीख तक पूरे देश में कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का आदेश राज्यों को दिया। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 23 जिलों में तेज आंधी तथा बारिश को लेकर अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।